ऑलराइट, हम लोग हैमरेज के बारे में पढ़ रहे थे और हैमरेज का बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बॉडी में हैमरेज का इफ़ेक्ट क्या होता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि साइट ऑफ हैमरेज की साइट यानी कहाँ पर ब्लीडिंग हुई है। राइट, सम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लीडिंग कहाँ पर हुई है। जैसे अगर ब्लीडिंग ब्रेन में है, अगर ये ब्लीडिंग जैसे आई के अंदर है, रेटिना में अगर है, रेटिनल हैमरेज, जैसे हाइपरटेंशन के मरीज़ में रेटिनल हैमरेज हो सकता है या हाइपरटेंशन के मरीज़ में इंट्रासेरेब्रल हैमरेज हो सकता है। तो वेरी स्मॉल हैमरेज है ना, जैसे अगर 60 ml ब्लीडिंग यहाँ पे हुई है और यहाँ पर कुछ ml की ब्लीडिंग भी अगर हुई है तो इससे मरीज़ के विज़न पर असर पड़ता है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी नॉर्मली जैसे पहले देख पाता था वैसे नहीं देख पाएगा, है ना। तो विज़न पर असर पड़ेगा, विज़न इम्पेयरमेंट होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी। जैसे आंखों के सामने फ्लोटर्स दिखाई देने लगते हैं, है ना, जैसे आंखों के अंदर लगता है जैसे कुछ धब्बे हैं जो चल रहे हैं, इस तरह दिखाई देता है, विज़न पर असर पड़ेगा। और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इंट्रासेरेब्रल हैमरेज की वजह से मरीज़ में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी मरीज़ के लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मरीज़ का होश व हवास गड़बड़ होने लगेगा, है ना। जैसे अगर हाथ कट जाए या कहीं और पर कट जाए, 60 ml ब्लड निकल जाए, कुछ ml ब्लड निकल जाए, इट इज़ वेरी नॉर्मल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रेन है, ब्रेन में अगर छोटी सी भी ब्लीडिंग अगर है तो इट बिकम सीरियस, इट में प्रॉब्लम, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, राइट। एज लिटिल एज लाइक 60 ml इतना है या फ्यू ml यहाँ पर है तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जो साइट ऑफ हैमरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है, राइट। एक एडल्ट में से लगभग 5 लीटर के आसपास टोटल ब्लड वॉल्यूम, बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम है अगर मान लीजिए, तो इसमें 400 ml 500 ml ब्लड लॉस हो गया या 1500 ml ब्लड लॉस हो गया, है ना, या उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, वॉल्यूम लॉस। तो अगर वॉल्यूम लॉस, ज़्यादा वॉल्यूम है, मोर वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया, राइट, तो इससे, और स्पीड तेज़ है, तेज़ी के साथ हो गया, रैपिड लॉस हुआ है ना। जैसे किसी मरीज़ में मान लीजिए ट्रॉमा हुआ, चोट लगी और चोट लगने के बाद तेज़ी के साथ बहुत सारा ब्लड निकल गया, या किसी मरीज़ में इंटेस्टाइन में कोई अल्सर था, ट्यूमर था, उससे ब्लड निकलने लगा और तेज़ी के साथ स्टूल में ब्लड लॉस हो रहा है और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, मान लीजिए 30% ब्लड लॉस हो गया या मोर देन 30% ब्लड लॉस हो गया, तो इससे मरीज़ में हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी फॉल कर जाएगा, यानी खून की नलियों में, ब्लड वेसल्स में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड, खून की नलियों में जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन होता है तो इससे हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। हाइपोपरफ्यूजन का मतलब कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जितना ब्लड मिलता था उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा, राइट। हाइपोपरफ्यूजन टू द ऑर्गन्स, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें कम ब्लड मिलेगा, राइट। तो बॉडी में ब्लड, बॉडी के ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और उनके फंक्शन में कमी आ जाएगी, राइट। जैसे हाथ पैर की ब्लड सप्लाई के में अगर कम ब्लड जाती है तो हाथ पैर कमज़ोर लगने लगेंगे, किडनी में ब्लड कम जाता है, यूरिन कम बनेगा, हार्ट की दीवारों में कम ब्लड सप्लाई होती है तो मरीज़ के हार्ट की जो ब्लड पंप करने की क्षमता है, उसका जो रिदम है वो गड़बड़ाने लगेगा। ब्रेन को ब्लड सप्लाई का कम जाती है तो मरीज़ में ब्रेन का जो फंक्शन है वो कम होने लगेगा,
है ना। जैसे मरीज़ कंफ्यूज होने लगेगा, बेहोश बेहोश होने लगेगा, अनकॉन्शियस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह की सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आती हैं। जीआईटी की ब्लड सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से जीआईटी का जो मूवमेंट है वो कम होने लगेगा, जिससे पेट फूलने लगेगा। इस तरह के सिम्टम्स लोगों के अंदर आते हैं, है ना। हाथ पैर की स्किन की ब्लड सप्लाई कम होती है, तो स्किन की ब्लड सप्लाई कम होने से स्किन जैसे एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो ठंडी लगने लगती है, पेल लगने लगती हैं, सफ़ेद लगने लगती हैं। तो हाइपोटेंशन की वजह से हाइपोपरफ्यूजन होता है और बॉडी के ऑर्गन जो है, डिफरेंट ऑर्गन्स, उनके फंक्शन में कमी आती है। इतना वॉल्यूम लॉस अगर हुआ है, राइट, तो इट इज़ इस बात पर भी निर्भर करता है 30% या मोर देन 30% जैसे ब्लड लॉस हो गया, तो यह एक्यूट लॉस है, तेज़ी के साथ हुआ है, या धीरे धीरे हुआ है, क्रॉनिक लॉस है। जैसे एक है कि कुछ मिनटों में, आधे घंटे में, कुछ देर में जो है बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है ना। हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन, ये सब जो है इट मे बिकम फेटल, ये घातक हो सकता है। रैपिड लॉस, एक्यूट एंड रैपिड लॉस, अचानक कुछ मिनटों के अंदर तेज़ी के साथ ब्लड लॉस हो गया। क्रॉनिक का मतलब कुछ देर में, घंटों में, दिनों में धीरे धीरे ब्लड लॉस होता रहा। क्रॉनिक एंड स्लो लॉस, तो क्रॉनिक एंड स्लो लॉस में भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इट इज़ बेटर टॉलरेटेड, है ना। यानी इससे मरीज़ की जान बचने की संभावना होती है। इतना ज़्यादा ब्लड अगर तेज़ी के साथ लॉस हो गया, अगर हो गया, तो बॉडी पर इसका जो असर होता है इट मे बी फेटल। फेटल का मतलब घातक। लेकिन क्रॉनिक है, यानी काफ़ी कुछ समय, कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक ब्लड लॉस होता रहा धीरे धीरे, तो इट इज़ बेटर टॉलरेटेड, यानी बॉडी कुछ ना कुछ कंपनसेट कर लेती है, काम चलाती है अपना। इट इज़ बेटर टॉलरेटेड, ऑलराइट। हेमरेज जो होता है, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो ये होती है कि राइट, जैसे हमने आपको बताया कि स्किन ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से पेल, जैसे सफ़ेद लगने लगती है, कोल्ड लगने लगती है, ठंडी लगने लगती है। मसल्स को अगर ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो उससे मसल्स में वीकनेस, आदमी को कमज़ोरी का एहसास होने लगता है, राइट। किडनी की ब्लड सप्लाई कम होती है, इसकी वजह से मरीज़ में ओलिगोयूरिया यानी यूरिन आउटपुट कम होगा। लंग्स की ब्लड सप्लाई कम होगी, जिससे डिस्निया होगा, सांस फूलेगी, ब्लड में बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलेगा, राइट। हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होती है तो हार्ट का रिदम गड़बड़ाएगा, अरिथमिया। हार्ट जिस तरह से काम कर रहा था वैसे काम नहीं कर पाएगा। ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होती है तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन नॉर्मली जिस तरह शार्पली काम करता है वैसे नहीं कर पाएगा, आदमी कंफ्यूज होने लगेगा, उसमें एंग्जाइटी, बेचैनी होने लगेगी, और अल्टीमेटली मरीज़ अपने होश खोने लगेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। इस तरह के सिम्टम्स मरीज। जीआईटी है तो जीआईटी की अगर ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसकी वजह से पेट फूल सकता है, ब्लोटिंग, राइट। कभी कभी देखिए देयर इज़ अ बिग ब्लीडिंग और वो कंसील्ड है, राइट। जैसे एक आदमी है, उसमें एक्सीडेंटल फॉल हो गया, वो गिर गया, चोट लग गई उसके, और उसमें मान लीजिए यहाँ जो हिप बोन है, तो हिप बोन ये फ्रैक्चर हो गई, तो इससे दर्द होगा, सूजन होगी, आदमी चल नहीं पाएगा, खड़े नहीं हो पाएगा। लेकिन इस फ्रैक्चर में, जो फ्रैक्चर्ड बोन है, इसका असर अगर ब्लड वेसल पर भी हो, अगर ब्लड वेसल फट गई अगर यहाँ, तो यहाँ थाई के अंदर जो ब्लीडिंग होगी
तो ये कंसील्ड ब्लीडिंग है, कंसील्ड हेमरेज, छुपा हुआ है। तो इसकी वजह से दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे उससे कमज़ोरी लगने लगेगी, हाथ पैर ठंडे लगने लगेंगे, है ना। तो डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं कि अरे इसका तो बीपी फॉल कर रहा है। तो बीपी फॉल कर रहा है, इसका मतलब लगता है यहाँ पे क्या हो गई है, ब्लीडिंग हुई है जहाँ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। कभी कभी लोगों में लाइक जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है, या मिनिमल ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग हो गई। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो गई, राइट। जैसे एक पेशेंट है तो उसमें हेमेटेमेसिस हो गई, यानी उल्टी हुई और उल्टी में ब्लड आ गया। तो उसकी जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि कभी कभार मतलब ये सब बातें पता चलती हैं जिसके बारे में पहले नहीं था। जैसे यहाँ पर इसोफेजियल वेरिसीज हैं, यहाँ की इसोफेगस की वेंट्स डायलेटेड है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, ये एक बच्चा है, जैसे बच्चा है या बड़ा है, उसमें गम ब्लीडिंग हो गई, मसूड़ों से ब्लड आ गया। तो क्यों आ गया, मसूड़ों से ब्लड क्यों आता है, राइट। तो उसकी जांच की गई, तो जांच करने में पता लगा कि उसकी बोन मैरो में बीमारी है। ये फेमस एग्जाम्पल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली फेमस फॉर रॉन्ग रीजंस। बोन मैरो में, जैसे बोन मैरो में WBCs का कैंसर है, जिसे हम लोग ल्यूकीमिया बोलते हैं। तो बोन मैरो में जब ये है WBCs का कैंसर, जब बोन है, बोन के अंदर ये अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, इसमें मैरो गूदा है, इसमें कैंसर सेल्स बन गए। तो यहाँ से नॉर्मल RBC WBC प्लेटलेट्स नहीं बन पाएंगे। तो प्लेटलेट की कमी एंड की वजह से बच्चों के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है जहाँ, राइट। सो ल्यूकीमिया मतलब गम ब्लीडिंग हुई और इसकी वजह से बीमारी डायग्नोज हुई, या मरीज़ में हेमेटेमेसिस हुई, इसकी वजह से बीमारी डायग्नोज हुई, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि इसके बाद और भी है, जैसे वेरिसीज क्यों हुई, वेरिसीज में पता लगा कि दरअसल लिवर बीमार है, लिवर की बीमारी की वजह से वेरिसीज डेवलप हुई है, ऑलराइट। तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग से ये भी होता है। या एक मरीज़ में लाइक हेमेचूरिया हो गया। हेमेचूरिया का मतलब यूरिन में ब्लड आ गया, यूरिन में ब्लड आ गया तो वजह ढूंढी गई कि क्या हुआ, तो पता लगा कि उसमें किडनी में, राइट, कि किडनी में कोई TB या ट्यूमर है या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, राइट। तो दिस इज़ हाउ, मतलब ये इसका सिग्निफिकेंस है कि हेमरेज का सिग्निफिकेंस क्या होता है जो, ठीक है। थैंक यू।